बल्लभगढ़ बाजार में देर रात असामाजिक तत्वों ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया व उसे घायल कर दिया। इसी के विरोध में बल्लभगढ़ बाजार के व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। वहीं व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने पुलिस थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक अपनी शिकायत बाजार में हुए अतिक्रमण को लेकर दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन उस अतिक्रमण को हटाने में नाकामयाब है। यही कारण है कि देर रात असामाजिक तत्वों ने इसी के चलते व्यापारी पर हमला कर दिया। ना तो कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी उनकी समस्या का समाधान कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम राहुल सिंगला है। देर रात को लड़ाई हुई थी, क्या है सारी लड़ाई का मामला? लड़ाई का मामला ये है, कल रात को 8:15 बजे करीब, क्या करो 8:15 बजे की बात है। ये हमारे दुकान के बराबर एक 5 स्टार यूनिवर्सिटी दुकान है। यहाँ पर कुछ गुंडा तत्व आए, 5 लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, पर बाद में एक लड़के की पहचान हो गई थी। उसका नाम फैज कलेक्शन के नाम से कुमारवाड़े में दुकान है। मुद्दा ये है कि बाजार में आजकल अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है और इस बात की हम बात पर प्रशासन को जानकारी देते रहते हैं, पर प्रशासन अपने लत्ते झाड़ने के सिवा प्रशासन का कोई काम नहीं है। इसकी अभी मैंने 1 महीने पहले गृह मंत्री जी को भी लिखी थी, CM साहब को भी लिखी थी, CP साहब को भी लिखी थी, पर किसी डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। काम के नाम पर एक एप्लीकेशन आई थी इंचार्ज के पास, इंचार्ज ने हमको बुलाया और एक इस पर साइन करके चले जाओ। उस पर किस बात के साइन करके चले जाओ? हमने कहा साहब आपने कोई बाजार में कार्रवाई करी है, कोई रेडी पट्टी हटवाई है? अगर नहीं वो तो हमारे बस की नहीं है, तो फिर हम साइन करके चले जाओ। हमने उस पर कोई साइन नहीं करे एप्लीकेशन पे। उसका नतीजा ये है कि कल 8:15 बजे 5-7 गुंडे तत्व आए और उन्होंने व्यापारी भाई पर हमला किया है। हम थाने में गए, थाने में पहले वाले तो पुलिस वाले उल्टे घुराने को आए। जब यहाँ का थोड़ा सा संगठन मजबूत हुआ तो हमारी एप्लीकेशन ली गई और उन लोगों का मेडिकल कराया है, जिनको चोट आई है, पर अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। जो धरने पे बैठे हैं वो व्यापारी वर्ग, हाँ बाजार में धरने पे बैठे, क्या करें जी? कोई सुनने वाला नहीं है तो अपने घर में ही रहेंगे बैठ के, और क्या करें? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुकानों पे भी कब्जा किया हुआ है। शायद एक दुकान पे आगे कब्जा किया हुआ है। दुकान पे कब्जा किया हुआ है। आप लोग क्या चाहते हो? हम तो लेके चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। वैसे तो ये फिर बोली बात आती है, इलेक्शन चल रहे हैं, हर किसी को वोट चाहिए, पर इस धरने पर ना तो कोई यहाँ कांग्रेसी नेता मौजूद है, ना कोई भाजपा का नेता मौजूद है, सब किसी को वोट चाहिए। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है हमारा बाजार आपके इलेक्शन आ रहे हैं इसको भी नाकार दे। कि आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत रोष है और जो घटना घटी है वो वास्तव में बहुत दुखद है। आज बल्लभगढ़ को न जाना जाता है तो हमारी जो प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग हैं उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ करके बल्लभगढ़ को हमेशा देखा जाता है। और बल्लभगढ़ शहर एक ऐसा सबसे पुराना शहर है आसपास के एरिया में, जहां चारों तरफ के लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए, अपने व्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं। और अगर हमारा व्यापारी असंतुष्ट है, वो सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए ये आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन आज बल्लभगढ़ का चल रहा है और हमारी पुरजोर मांग है कि व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए और जो भी ये फर हैं, रेडी हैं, इन सबको लगना बंद करे। बगैर ID के कोई भी इंसान यहाँ रेडी ना लगा पाए और तुरंत से तुरंत जो मुजरिम है उन्हें गिरफ्तार करके व्यापारी वर्ग को संतुष्ट किया जाए और उन्हें उचित न्याय मिले व्यापारी वर्ग को, और उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, चौकी और थाना नजदीक है, उसके बाद भी बाजार में बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कि बस केवल पुलिस है कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया है और FIR के साथ साथ ना कोई गिरफ्तारी की है, ना वो व्यापारियों को किसी तरीके से और हम लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें मजबूरन, देखिए आप दुकानें छोड़ करके, अपने काम छोड़ करके, त्यौहार का दिन है और फिर हम रोड पर बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के लिए कि भाई किस तरीके से प्रशासन सोया हुआ है और जल्दी से जल्दी वो कठोर कार्रवाई करे। इसलिए सब एकत्रित है। यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि यहाँ पर गिरफ्तारी होकर के FIR दर्ज नहीं होती। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन अभी प्रशासन की तरफ से नहीं है। प्रशासन केवल यही कह रही है जी हम बात कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ऊपर हम पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। अरे भाई, जब जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, उनको पकड़ा जाए, पकड़ करके उन्हें जेल के अंदर डाला जाए, और क्या किया जाए? इसमें पूछना क्या होता है?